पर जो पुण्यात्मा है वो निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए पुण्यात्मा से मैत्री करनी चाहिए। और फिर रजोगुण में स्थित रजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में, पाप पुण्य का बैलेंस हो गया तो मनुष्य बन गया। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा और प्रमाद तथा आलस्य आदि ये पाप हो गया। तो पापात्मा से अगर आप मैत्री करोगे तो आप भी निश्चित ही कुसंगति में पड़कर निद्रा और आलस्य में अपना जीवन बर्बाद करोगे। इसीलिए सुखी भी हो और पुण्यात्मा भी हो। एक बार सुखी न होगा तो चलेगा, पर पुण्यात्मा से मैत्री किसी भी हाल में तोड़नी नहीं चाहिए। चाहे डंडे पड़े, चाहे वो 100 बार प्रताड़ित करे, फिर भी पुण्यात्मा की मैत्री आपको प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। और उसमें भी वो पुण्यात्मा अगर सुखी है, समृद्ध है, तो पूछना ही नहीं, तो सोने पे सुहागा है। पर अगर सुखी भी है और पापात्मा है तो प्रयत्न पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए। पुण्यात्मा है पर दुखी है तो प्रयत्न पूर्वक उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि एक पुण्य सुखी व्यक्ति पुण्य करेगा वो आवश्यक नहीं है, पर पुण्यात्मा सुखी होगा वो आवश्यक है, वो निश्चित है। सुखी व्यक्ति पुण्य ही कमाएगा ये जरूरी नहीं है, पर पुण्यात्मा सुखी होगा वो निश्चित है। पापात्मा जरूरी नहीं है कि जो पापात्मा अभी दिख रहा है आपको, उसने कोई ना कोई ऐसे कर्म से पाप और दुखों को स्वीकार किया है, उसको आ लगे। पापात्मा व्यक्ति की किसी भी प्रकार से संगति मनुष्य को पापी और नीची योनियों में धकेल देती है। प्रयत्न पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए। सुखी है और पापात्मा है तो त्याग करो, पुण्यात्मा है और दुखी है तो उसको स्वीकार करो। इसीलिए सुखी और पुण्यात्मा दो चीजें। संसार में जो मित्रता होती है वो सुखियों से कर, धर्म के लिए पुण्यात्मा से कर। दोनों चीजें हैं ना, गीता क्या नहीं देती, दोनों चीजें। तो दुखी हो तो आपको सारा दिन रोदने सुना सुना के दुखी कर देगा, मेरे ये नहीं, वो नहीं, फलाना नहीं, ढीमका नहीं। मैंने ऐसे कई लोग देखे, जब देखो सुबह से उठे क्या हाल चाल है, अरे मेरा तो सिर